आइए दोस्तों, पढ़ते हैं अगले स्टेप में रीऑर्डर के बारे में। तो रीऑर्डर क्या है? जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब क्रम से, है ना। यानी शब्दों को क्रम से रखना क्रमबद्धता है। यानी आप ग्रामर में शब्दों को जब क्रम से रखेंगे तभी आप उनका उचित अर्थ निकाल पाएंगे, नहीं तो आप कहना कुछ चाहेंगे और जैसे ही आप शब्दों का हेर फेर कर दिए, आप सही बात कह नहीं पाएंगे या तो लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे जरूरी है शब्दों को प्रॉपर स्थान पर रखना। तो उन्हीं की जानकारी रीऑर्डर में आपको दी जाएगी। जैसे आप अमूमन बोलते हैं या लिखते हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं पढ़ाने के लिए शहर जा रहा हूं। ठीक है, ये वाक्य आप कहना चाह रहे हैं। तो आई एम टू गोइंग टीच टू द सिटी। यह वाक्य है, आपने कह दिया आई एम टू गोइंग टीच टू द सिटी, या लिख दिया। तो क्या आपने अपनी बात सही रूप से कहा? पढ़िए इस वाक्य को, आई एम टू गोइंग टीच टू द सिटी। जब आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि लग रहा है कहीं गलत है, मैंने एक दो शब्दों को उनके जगह पर नहीं रखा, तो ये मिस्टेक है। ठीक है, ये रीऑर्डर में वाक्य नहीं है, इन्हीं को आप सही कर देंगे। क्या हो जाएगा? आई एम, अब एम के बाद मेन वर्ब होनी चाहिए। गोइंग, कहां जा रहा हूं? टू द सिटी, क्या करने? टू टीच। देखिए अब टू टीच कहां आ गया? वाक्य के अंत में, जो उद्देश्य आपका था, और यहां आप फुल स्टॉप दे देंगे। तो आई एम गोइंग टू द सिटी टू टीच। इस तरह से आप जब कहेंगे तो आप सम्यक अर्थ व्यक्त कर पाएंगे या अपने वाक्य को करेक्ट कर पाएंगे। तो यही रीऑर्डर है, आपने शब्दों को उनके उचित स्थान पर रख दिया और सही हो गया, रीऑर्डर के अंतर्गत आ गया। तो अब इसमें क्या है, आपको ग्रामर की सही जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो मैं कुछ वाक्यों को बताता हूं और आप ध्यान दें। देखिए, सी ए लायन द फॉरेस्ट सा इन, ऐसे शब्दों को एग्जाम में आपको बेतरतीब दे दिया जाएगा और आपको उनके सही स्थान पर लाना है। तो सी ए लायन द फॉरेस्ट सा इन, ऐसे है वाक्य। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले देखिए फुल स्टॉप आया है, तो अब यह वाक्य अफर्मेटिव है। ठीक है, इसलिए आपको कर्ता पहले लगाना होगा, तो वह है सी। अब सी के बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, इसका मतलब मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। तो वह मेन वर्ब कौन है? सा। सी सा, उसने देखा। क्या देखा? ऑब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा, ए लायन। फिर बच गया कहां देखा? तो इन द फॉरेस्ट, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका। इन
द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। देखिए अब आपका वाक्य जो है करेक्ट हो गया। सी सा ए लायन इन द फॉरेस्ट, उसने जंगल में एक शेर देखा। सही अर्थ आपका वाक्य दे रहा है, सही हो गया, रीऑर्डर में हो गया आपका। और देखिए, राम ए फाउंड पेन गोल्डन द ऑन वे। तो अब आपको देखिए वाक्य अंत में क्या है, फुल स्टॉप है ना, यानी अब यह वाक्य आपका या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो निगेटिव, और ऐसी दशा में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाना होगा। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, राम। सहायक क्रिया कोई है, नहीं है। तो मेन वर्ब पर आएंगे आप, कौन है, फाउंड। राम फाउंड, राम पाया। अब देखिए क्या पाया, यह अर्थ आ रहा है, इसलिए आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ए हो जाएगा, ए देखिए यहां गोल्डन पेन, है ना। अब बच गया है द ऑन वे, यानी कॉम्प्लीमेंट में ऑन द वे, पूछता राम फाउंड अ गोल्डन पेन ऑन द वे। राम रास्ते पर एक सोने की कलम पा गया या पाया। अब आपका वाक्य सही हो गया। देखिए, आर दीज टू मैंगोज इट गुड। यह वाक्य है आपका। अब शब्दों को इधर उधर रख दिया गया है, आपको इसको ग्रामर की दृष्टि से सही करना है। तो अब सबसे पहले आप इसका पता करेंगे। देखिए यहां फुल स्टॉप है, अर्थात यह वाक्य अफर्मेटिव बनेगा या तो निगेटिव। तो नॉट है नहीं, निगेटिव नहीं बनेगा, अफर्मेटिव पर आएंगे। अब अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले लगेगा। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैंगोज। मैंगोज को मानेंगे, फिर मैंगोज आर गुड टू ईट दीज। अब दीज शब्द जब अंत में आएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, यह पहले लगना चाहिए, इसलिए मैंगोज से आपका वाक्य नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा, दीज और मैंगोज। दीज मैंगोज, ये आम। अब लिंकिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट हो गया तो लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो ये लिंकिंग वर्ब है। और ये आम है, क्या है, अच्छे हैं। गुड किसके लिए है, टू ईट, टू ईट। दीज मैंगोज आर गुड टू ईट, ये आम खाने में अच्छे हैं।
देखिए, लाइक्स बी प्रेज्ड एवरीवन टू, ये मैंने वाक्य आपका लिख दिया, तो यह गलत है। ठीक है, गलत है, आपको रीऑर्डर में इसको सही करना है। देखिए, कौन सा सब्जेक्ट बनेगा? सब्जेक्ट कौन है इसमें? एवरीवन, यही है। तो कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा एवरीवन। ये कर्ता हो गया। अब सहायक क्रिया है नहीं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लाइक्स, लाइक्स हर आदमी पसंद करता है, क्या है ना? तो बच गया बी प्रेज्ड टू। अब किसको पहले रखेंगे? टू बी प्रेज्ड, एवरीवन लाइक्स टू बी प्रेज्ड, हर आदमी तारीफ किया जाना पसंद करता है। तो इस तरह से आप रीऑर्डर में वाक्यों को सही करेंगे, उनको शब्दों को उनके उचित स्थान पर रखेंगे, आपका वाक्य सही होगा। देखने में लग रहा है बहुत इजी है और बहुत से लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे, तो आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे। आप सीखिए, हर नंबर महत्वपूर्ण है, हर टॉपिक महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए और अपने परीक्षा में प्रयोग करिए। थैंक यू।